आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? सीबीआई को जांच लगभग अब सौंप दी गई है, सीबीआई टेक ओवर कर लेगी इस केस को और जांच भी शुरू होगी। लेकिन परिवार ये कह रहा था कि गोवा पुलिस दरअसल इस पूरे मामले को भटका रही थी। पहले ड्रग्स एंगल पे ले जाया गया, फिर प्रॉपर्टी एंगल पर ले जाया गया। वो ये कह रहे हैं परिवार वाले कि इसमें राजनीतिक साजिश है जिसको गोवा पुलिस छू ही नहीं रही थी। हाँ मनोज जी, देखिए ये तो शुरू से ही लग रहा था और मैंने तो अपनी पहली डिबेट में ये बात कही थी कि जिस प्रकार से सुधीर और सोनाली रहा करते थे, उनके बड़े अच्छे मधुर संबंध थे। हालांकि सोनाली कहीं ना कहीं अपने परिवार वालों से भी उसके रिश्ते कटने शुरू हो गए थे, लेकिन उन कैसे चल रहे थे। अचानक उसकी हत्या की जाती है, गोवा में ले जाकर के पहले ले जाते हैं, वहां जाकर के उसकी हत्या की जाती है। तो इसमें कहीं ना कहीं शुरू से ही ये लग रहा था कि आखिर सुधीर जो उसके साथ इतने सौहार्दपूर्ण माहौल में रह रहा है, उसका सर हर कहना मान रही है, वो उसके अनुसार कार्य कर रही है, तो वो आखिर उसको क्यों मारेगा। ये क्वेश्चन पहले दिन से ही खड़ा हो रहा था मनोज जी। लेकिन जब उसका मर्डर हो जाता है, फिर उसके 3 दिन बाद जो FIR होती है, 3 दिन बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। ये भी कहीं ना कहीं सच के दायरे में आता है कि आखिर अगले दिन जाकर के ही उसके भाई ने रिटन में दे दिया और फिर भी वो FIR जो होती है उसका जो है ना पोस्टमार्टम डिले किया जाता है। तो यहाँ भी एक जो ना खड़ी होती है। इसके बाद फिर जो है ना, अब मुख्यमंत्री जी ने जो प्रमोद सावंत जी है, उन्होंने साफ आपने हमारे को ध्यान सुनाया, वो साफ कहते हैं कि सोनाली की बेटी यशोधरा की मांग के ऊपर और पब्लिक की मांग के ऊपर मैं इसको सीबीआई को सौंप रहा हूँ। सरकार ने सीबीआई को भी नहीं सौंपी। जब महापंचायत कल वहां पर हुई और उस पंचायत का मैं कहता हूँ प्रेशर मान करके ही ये कदम सरकार उठाने पर मजबूर हुई है। पंचायत ने इसको मजबूर किया है ये कदम उठाने के लिए। वो गोवा के मुख्यमंत्री के बयान से भी स्पष्ट हो जाता है। तो आखिर क्यों ये जब परिवार डिमांड कर रहा था, तो क्यों प्रेशर के बाद ये सीबीआई को सौंपी जाती है। और इसके बाद अभी जैसे रविंद्र धूल जी ने बताया, मेरी जानकारी में नहीं थी ये बात, कि उस रिसोर्ट को भी तोड़ दिया गया, उसको डिसमेंटल किया गया। आखिर क्यों, जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती थी तो उस रिसोर्ट को तोड़ने का तो मैं समझता हूँ कोई तुक ही नहीं बनता, बल्कि उल्टा पुलिस जहां पर प्राइम फेस या कोई कांड होता है उसको शील करती है पुलिस, उसको बिल्कुल जो ना आउट ऑफ रीच एवरीबॉडी के रूप दिया जाता है और उसको तोड़ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए कई सारे पॉइंट जो है यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए सीबीआई की जांच इसकी अति महत्वपूर्ण थी। और जैसा इनके भाई ने अभी बताया कि वो 3 एंगल से देख रहे हैं, प्रॉपर्टी का एंगल था, फाइनेंशियल एंगल था और पॉलिटिकल एंगल। जी जाते वो और ये 3 एंगल उन्होंने बताए। प्रॉपर्टी और फाइनेंस के ऊपर तो सरकार गोवा पुलिस कर रही है, कार्रवाई कर रही है, लेकिन पॉलिटिकल एंगल को उन्होंने आज तक नहीं छेड़ा है। जिस प्रकार से कुलदीप जी बीजेपी में शामिल हुए, उस टाइम से सोनाली फोगाट भी वहां की पूर्व में प्रत्याशी रह चुकी है, बहुत कम मार्जिन से वो हारी थी, वो वहां की मजबूत कैंडिडेट की, दावेदार थी इलेक्शन लड़ने की। और उन्होंने बयान भी दिया था कि वो समय बताएगा और मेरा हक बनता है, मैं इस तरह वो यानी वो इच्छुक थी। तो इसको पॉलिटिकल एंगल से जांच करना बहुत जरूरी है, होनी चाहिए। किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए और दोषी को छोड़ा नहीं चाहिए, जाना चाहिए। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी नहीं, विजेंद्र जी आप राजनीतिक साजिश की बात कर रहे हैं, तो किसने रची होगी? कौन था वो जो सोनाली फोगाट को अपने रास्ते से हटाना चाहता था? हाँ देखिए, मैं मनोज ये कहता हूँ कि जब वो सोनाली और सुधीर साहवान इतने अच्छे सौहार्दपूर्ण तरीके से रह रहे हैं, आखिर सुधीर उसकी मौत क्यों करेगा, कि ये जांच का विषय है। आखिर उसके ऊपर ऐसी क्या मजबूरी हुई कि उसको मौत करनी पड़ी। तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि सुधीर को दरअसल किसी ने डायरेक्शन दिया, सुधीर किसी और के कहने पर ये काम किया है सुधीर ने? ये संभावना हो सकती है, डायरेक्शन हो सकती है, प्रेशर हो सकता है, कुछ हो सकता है, इसलिए उसने हो सकता है कि ये काम हो किया हो। और ये जांच का विषय है, सीबीआई जांच का विषय है। जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी सीबीआई करेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास और भरोसा।